हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। दोस्तों, कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो शायद इस समय अमेरिका लोहार बना फिर रहा है, हर किसी के ऊपर हथौड़े चला रहा है। कभी टैरिफ का हथौड़ा, कभी एग्रीमेंट का हथौड़ा, कभी डिप्लोमेटिक हथौड़ा। अब इस हथौड़े ने बहुत कमाल किया है। मार मार के उसने रूस को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। जिस वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई, वही वजह आज रूस के दरवाजे पे पहुंच गया है। भाई, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों छिड़ी? क्योंकि यूक्रेन नाटो में जाने को तैयार था। नाटो ने उसे आने की मंजूरी भी दे रखी थी। रूस का ये कंसर्न था कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा तो नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पे आ जाएगी और ये भारत रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। इसलिए उसने यूक्रेन को बार बार मना किया, समझाया, लेकिन यूक्रेन के जो नेता थे जेलेंस्की, वो नहीं समझे, नहीं माने। परिणाम उनकी पिटाई हुई। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हुए। 20-25%, मैं जो 20-25 है मैं उसको 35 मानता हूँ। तकरीबन 35% का इलाका पूरा यूक्रेन का रूस ने कब्जा कर रखा है। ये 35% का इलाका, लाखों लोगों की जो है बेघर होने की दर्द, सैकड़ों हजारों लोगों के मरने की जो दर्द है, वो सब इसलिए है क्योंकि यूक्रेन नाटो में जाने को तैयार था। यानी कि नाटो में जाने की मंशा यूक्रेन के लिए कितनी भारी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो रूस के दरवाजे पे आ पहुंचा है। अमेरिका रूस के दरवाजे पे आ पहुंचा है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, या यूं कहे जब से लॉकडाउन कोरोना चला आया है, तब से लगातार अमेरिका ने रूस को सेटबैक दिया है। इस बार अमेरिका ने फिर से रूस को एक चकमा दिया है आर्मेनिया और अजरबैजान का एग्रीमेंट करवा के। दोस्तों, अगर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें, जब से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, तभी से अभी आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले, यानी मई की बात है, मई या जून में, मई शायद मई लास्ट में, सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार थी, जो एक शिया समाज से आते थे, उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त था, रूस का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उनकी सरकार बनी हुई थी, सरकार चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन चूंकि रूस उधर युद्ध में बिजी है, इसका लाभ उठाकर अमेरिका, इजराइल, तुर्की, इन सारे लोगों ने क्या किया कि जितने रेबल्स ग्रुप थे सीरिया में, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बशर अल असद के खिलाफ जो है विद्रोह खड़ा कर दिया। बशर अल असद जब फंस गए तो रूस ने उनका बहुत कुछ मदद नहीं कर पाया, क्योंकि रूस ने आश्वासन तो दिया था इनको, पर मौके पे वो कुछ नहीं कर पाए। वो ऑलरेडी युद्ध में बिजी थे, तो वहाँ से रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब साथ में बशर अल असद को भी रूस में ही शरण लेनी पड़ी और पूरी सीरिया किनके हाथ में आ गई? आतंकवादियों को। वही आतंकवादी जिसके ऊपर $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा था। एक दिन पहले आतंकवादी, 2 दिन बाद वो राष्ट्रपति। क्या क्या किस्मत है, नहीं? इसीलिए कहते हैं कि वो जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। जमीर बेचनी हो तो ये कोई अमेरिकियों से सीखे, क्योंकि ये वही आतंकवादी है जिसने अलकायदा का मदद किया था और अलकायदा ने हजारों अमेरिकियों की हत्या करी थी, जान लिया था। उन सबको उन अपने लोगों की हत्या को भुला के अमेरिका ने इनके साथ समझौता किया। जैसे ही वहाँ आतंकवादी आता है, बशर अल असद वहाँ से निकलते हैं, सारे मुस्लिम देश उसे मान्यता देते हैं, तुरंत उसकी ताजपोशी होती है, जग में वाहवाही होने लगती है। नोबल बाबा को लगता है कि उसने बड़ा सही काम करा है। चूंकि अमेरिका को तो पीछे पछाड़ा दिया ही है, धोबी पछाड़ मारा है एकदम। और दोबारा अभी हाल फिलहाल में धोबी पछाड़ दोबारा से मार दिया है ट्रंप ने पुतिन को। वो कैसे मारा? ऐसे मार दिया दोस्तों कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों ही यूएसएसआर के सदस्य रहे हैं। 91 में जब यूएसएसआर टूटा तो सब अलग अलग हो गया, जिसमें जॉर्जिया, यूक्रेन और अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे देश थे, बेलारूस भी थे। अब जब ये से, चूंकि जो अजरबैजान है उसके पास तेल गैस के भंडार है, उसे बेचना होता है, वो बेचेगा कहाँ से? ब्लैक सी के माध्यम से। तो ब्लैक सी में जाने के लिए उसे आर्मेनिया से क्रॉस करके जाना होता है। इस बात का समस्या था एक। दूसरा, नागोर्नो काराबाख जिसको लेकर के लड़ाई शुरू हुई, वो अजरबैजान के क्षेत्रफल में, यानी अजरबैजान के सॉवरेंटी वाले इलाके में, वो एक जगह है जिसपे आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, जिसमें ईसाई मूल के धर्म के लोग रहते हैं, और अजरबैजान मुस्लिम देश है। जब ये, अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे तो आर्मेनिया के उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में अजरबैजान का एक पार्ट है।
ये अंग्रेज और जो रूस के लोग हैं, ये पता नहीं कैसे पश्चिम के लोग बंटवारा करते हैं। ये जहाँ भी बंटवारा करते हैं कुछ न कुछ विवाद छोड़ के जाते हैं ताकि ये लड़ते झगड़ते रहें। पाकिस्तान को बांटा, भारत का बंटवारा किया, पाकिस्तान को 2 भागों में दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, भारत का बंटवारा किया, पाकिस्तान को 2 भागों में दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इजराइल को बसाया, उसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को अलग कर दिया, बीच में इजराइल को घुसा दिया। भाई एक किनारे करते, लेकिन नहीं, इनको हर जगह विवाद खड़ा करना है। इसी तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान को जब बसाए, आपको लगता था, आपको पता था कि 2 अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं जिनमें आपस में नहीं बनेगी। तो जब नहीं बनेगी तो इनको जो थोड़ा सा इलाका अजरबैजान का आर्मेनिया के उत्तर पूर्व दिशा में है, उस इलाके में नागोर्नो काराबाख में रहने वाले जो ईसाई मूल के लोग हैं, आर्मेनियाई मूल के लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देते, यहाँ से मुस्लिम समाज को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते। आर्मेनिया एक किनारे हो जाता है, अजरबैजान एक किनारे हो जाता है। अगर उसके बाद भी अजरबैजान को पाइपलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपने गैस, अपने जो क्रूड ऑयल है उनको बेचना होता, तो वो आर्मेनिया को किराया देता। सामान्य सी बात है, उनमें एग्रीमेंट होता, किसी तरह से समझौता होता और सामान्य सी बात बनी रहती, इतनी हिंसा नहीं होती। पर ये थोड़ा सा उनका इधर, थोड़ा सा इनका उधर करके हमेशा लड़ाते रहते हैं ताकि इनकी दादागिरी बनी रहे, इनकी पूछ होती रहे, इनका डिमांड होता रहे। अब इस झगड़े को शांत कराने का समझौता किसने करवाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। कल परसों की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता करवाया, ये दोबारा धोबी पछाड़ मारा है पुतिन को ट्रंप ने। तो जब से ये समझौता करवा रहे हैं तो इस समझौते में बायसनेस कैसे है देखिए। पहले ही आर्मेनिया हारा हुआ है। आर्मेनिया तुलनात्मक रूप से अजरबैजान से कमज़ोर देश है, गरीब है, लैंड लॉक इधर से है, एक तरफ से उसके पास समुद्री इलाका है पर इधर से पूरी तरह से लैंड लॉक है। ये तो जो पहले से ही हारा उसको रियायत मिलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, इन्होंने एक गलियारा दिलवा दिया। वो गलियारा ट्रंप पीस, पता नहीं कौन सा नाम है उसका, पीस गलियारे के नाम से जाना जाएगा। उसको ये आर्मेनिया के बीच से अजरबैजान को रास्ता दे रहे हैं। भाई क्या ही किस्मत है? ये क्या सोच के करते हैं? भारत से भी पाकिस्तान को गलियारा दे रहे थे, वो तो भला हो उस समय पटेल जी का। ये गलियारा दे रहे हैं। सोचिए, धीरे धीरे आप देखिएगा, जहां से गलियारा दिया है उसके दक्षिण जो जगह, उसके उत्तर जो इलाका बसता है आर्मेनिया का, वो इलाका धीरे धीरे अजरबैजान के कब्जे में चला जाएगा। यही अमेरिका की स्ट्रेटजी है, यही अमेरिका की पॉलिसी है। ये लोग जब कोई देश हार जाता है युद्ध में तो ये लोग उसको बुरी तरह से लूटते हैं, नोचते हैं। जर्मनी को याद करिए, जर्मनी का कैसे बंदरबाट किया था इन लोगों ने। ठीक उसी तरह से आज आर्मेनिया के साथ हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक ये समझौता रहने वाला है, क्योंकि नोबेल बाबा को तो नोबेल प्राइज चाहिए, इसलिए कुछ भी करवा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जैसे ही रूस यूक्रेन का युद्ध बंद होगा, पुतिन का ध्यान जियोपॉलिटिक्स पे आएगा, तो वैसे ही आर्मेनिया ये एग्रीमेंट को तोड़ेगा। मैं आज से ही कह रहा हूँ, आर्मेनिया इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा, क्योंकि ये आर्मेनिया के ऊपर प्रेशर बना करके किया गया काम है। आर्मेनिया नहीं चाहता इस तरह से गलियारा दिया जाए। आपको कोई भी देश चाहेगा कि उसके बीच में से कोई दूसरे देश को गलियारा मिले? एक तो यही मसला रही। दूसरी बात है दोस्तों कि 15 अगस्त को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, 15 अगस्त को अलास्का, जो कि कभी रूस का क्षेत्र हुआ करता था, और रूस ने इसे बेच दिया था अमेरिका को। ठीक है, उसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप की भेंट होने वाली है। किस मामले में? यूक्रेन रूस युद्ध को बंद करवाने के मामले में, पीस डील के मामले में। देखिए वहाँ क्या क्या बात होती है। हालांकि जो बात होगी, जिन बिंदुओं पे बात होगी, उन बिंदुओं को पुतिन ने मोदी जी से, शी जिनपिंग से, लूका से, या जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं उनसे, अपने दोस्तों से फ़ोन पे पहले ही चर्चा कर लिया, डिटेल कर दिया कि इन मुद्दों पे बात होनी है। मैं बहुत शुरू से इस बात को दोहराते आ रहा हूँ कि अगर अमेरिका, चाहे नाटो, चाहे यूक्रेन, लिख के दे, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। जितने क्षेत्र पे रूस ने कब्जा कर रखा है वो क्षेत्र रूस के हिस्से रहेगा। रूस के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। रूस के प्रॉपर्टी को जो फ्रीज किया गया उन्हें फ्री किया जाएगा। ये सब शर्तें मान ली जाती तो रूस कल को पीस कर साइन कर लेगा, क्या दिक्कत है भैया? रूस का तो विजय ही होगा ना,
जिस चीज के लिए वो रोक रहा था वो हो गया, ऊपर से उतना जमीन जीत लिया। तो ये रहा दोस्तों। अब देखते हैं अलास्का में क्या बात होती है। अभी तो मोदी जी भी जाने वाले हैं चीन में। मैंने कल उस पर चर्चा किया था कि चीन, रसिया, इंडिया और किस तरह से इकट्ठा होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा जियोपॉलिटिक्स पे, क्या इम्पैक्ट होगा डॉलर पे, अमेरिका किस तरह से उसे फेस करेगा, इस पर हमने कल चर्चा कर रखा था। आज हमने डिस्कशन किया अभी तक डिप्लोमेसी की, कूटनीति की। अब चर्चा करते थोड़ा डिफेंस का। डिफेंस के सेक्टर में दोस्तों देखिए, हम फिर से आते हैं आर्मेनिया के ऊपर। आर्मेनिया, एक खबर निकल के बाहर आ रही है कि आर्मेनिया शायद इंडिया से रूस के माध्यम से, यानी कि वाया रूस, वो जो हमारा सुखोई MK-30I है ना विमान, वो खरीदना चाहता है 2 स्क्वाड्रन, यानी कि 36 विमान शायद, उससे ज़्यादा कि खरीद के डिमांड रखता है। क्यों? क्योंकि रूस बनाता है इसको, रूस का जहाज़ है Su-35, तो इंडिया उसे बड़े पैमाने पर यूज कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया था इसी से, सुखोई से ही। और सुखोई बहुत ही, एक तो थोड़ा बड़े साइज़ में डबल इंजन का बड़ा विश्वसनीय जहाज़ है। इसने कई युद्ध देखे हैं और पारंगत है लड़ाइयों में। तो आर्मेनिया का मानना है कि अगर इंडिया में मेड इन इंडिया ये आएगा जहाज़ तो थोड़ा सा मजबूत भी रहेगा, टेक्नोलॉजी भी अपडेट करके देगी इंडिया। और इंडियन हथियारों को, चूँकि वो बड़ा खरीदार बना गया है इस समय, तो इंडियन हथियारों को उसमें फिट भी कर सकेगा, सोर्स कोड भी भारत देगा। तो ये हो सकता है ये डील हो जाए। और दूसरी खबर ये आ रही दोस्तों कि तेजस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी कितना भी तेज़ी चले फिर भी मुझे लगता है कि 1 साल का समय लग ही जाएगा तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल करने में। ये 2 प्रमुख बातें थी और डिप्लोमेसी की बातें हुई। इस तरह की कोई और सूचनाएं मिलती हैं, कोई और नई बात निकल के आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। देखते हैं, हम उम्मीद बनाए रखते हैं कि शायद पीस डील हो जाए। सारी दुनिया चाहती है पीस डील हो जाए, मैं भी चाहता हूँ पीस डील हो जाए, क्योंकि अगर ये पीस डील हो गया तो युद्ध रुकेगा। पहले तो कुछ लोग जो बेचारे मारे जा रहे हैं वो बंद होगा, लाखों लोग बेघर हो गए वो अपने घर में आके बसेंगे, और महंगाई और भारत के ऊपर से सैंक्शन या जो भी है ड्रामा, ये सब थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई सुधार नहीं होगा तब तक जब तक ट्रंप गद्दी पे है, तब तक जब तक टैरिफ 0 नहीं हो जाता, तब तक जब तक टैरिफ भारत के अनुसार नहीं हो जाता। आप देखिएगा, मैं कह रहा हूं ना कि सब कुछ हो जाएगा। अगर यूक्रेन रूस का युद्ध भी रुक गया तो भी अमेरिका भारत के बीच में जो ये ट्रेड वार चल रहा है ये नहीं रुकेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।